नारद जी आए, मैया ने स्वागत किया। गुरुदेव प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने कहा माता मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव आज बहुत दिन बाद आए हैं। बोले हाँ बस कार्य में व्यस्त रहता हूँ। बोले ऐसा कौन सा कार्य है? बोले सच्चाई तो यही है कि आजकल मैंने सांसारिक लोगों की यहाँ आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे ये जो सांसारिक लोग हैं ना, ये सब मुझे बदनाम करते हैं कि मैं झगड़ालू बाबा हूँ। और जब लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया है तो फिर आने जाने का कोई लाभ है नहीं, इसलिए मैं आता जाता नहीं। पर मैया कुछ भी कहिए, आज के समय में सब कुछ दिखावटी हो गया है। बोले मतलब? बोले ना तो परिवार में प्रेम रहा, ना बच्चों में प्रेम रहा, ना बुजुर्गों में प्रेम रहा, कहीं प्रेम है ही नहीं। केवल हर जगह मात्र और मात्र स्वार्थ की बातें की जाती है। भैया ने कहा नहीं नहीं, मेरे यहाँ बहुत प्रेम है। बोली कैसे मान सकती हूँ? जैसे ही कहा, मैया ने कहा बोले आपको मानने की आवश्यकता नहीं, आप ये मत कहिए कि मैं कैसे मान सकती हूँ, बस आप मान लीजिए कि मैंने कह दिया। जब मैं कह रही हूं तो कोई गलत नहीं है। महादेव कहते हैं, बोले आज लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। और सच्चाई यही थी, इनको कुछ गलत महसूस नहीं हो रहा है। महादेव के यहाँ आज नारद जी के चरण पड़े तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैया ने कहा, बोले मेरे नाथ देवादिदेव महादेव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मुझे सारी बातें बताते हैं। बोले मतलब? बोले कहा जाता है गुरु मंत्र कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, वो भी मुझे महादेव ने बताया है। समाधि में बैठते हैं, जिस झांकी का दर्शन होता है वह भी मुझे बताते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे ही कहा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं महाराज, मैया कहती है और तो और इससे ज्यादा क्या कहूं, हम 4 प्राणी घर में रहते हैं, चारों में हम में बहुत प्रेम है और हमारी 4 सवारी हैं। अच्छा महादेव किस पर विराजते हैं? बैल पर, वृषभ पर। माता पार्वती शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है, तो वो शेरा वाली मैया शेर पर बैठती है। और कार्तिकेय जी किस पर बैठते हैं? मोर पर। गणेश जी मूसक पर, माने चूहे पर। तो अगर सिंह चाहे तो इन तीनों को खा जाए, तीनों में रोज युद्ध हो, रोज महाभारत हो। पर मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मेरे महादेव के तप का प्रभाव है। वो जो प्रभु से इतना प्रेम करते हैं ना, उसका प्रभाव है कि मेरे घर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और वो मुझसे प्रेम तो बहुत करते हैं और मुझे सारी बातें बताते हैं। बोले तो आपको फिर वो वाली भी बात पता होगी? बोले कौन सी? बोले वही वाली। बोले कौन सी वाली? नारद जी ने कहा रे वही वाली। मैया ने कहा उसका कोई नाम तो होगा। नारद जी कहते मैया अरे वो वाली बात याद करो। मैया ने कहा मुझे याद ही नहीं आ रही, तो कैसे याद करो, आप ही बताओ। नारद जी ने कहा जो महादेव अपने गले में मुंड माला पहनते हैं, उसमें मुंड किसके यह भी आपको पता होगा। जैसे ही कहा यह भी आपको पता होगा, मैया ने सुना, मैया आश्चर्य में पड़ जाती है। मैया ने कहा महाराज माफ करना, ये वाली बात मुझे नहीं पता। जैसे ही कहा ये वाली बात मुझे नहीं पता महाराज। नारद जी कहते तो क्या महादेव आपको खाक प्रेम करते हैं? बहुत कहते हो बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, सारी बातें बताते हैं, यही बातें बताइए। बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं, पर महाराज क्या करूं, मैंने उनसे कभी पूछा नहीं तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। बाकी प्रेम तो बहुत है। और भगवान आप इस बात में विचार ना करें कि प्रेम नहीं है, प्रेम मेरे यहाँ बहुत है। बस इतना ही है कि मैंने ये बात पूछी नहीं, उन्होंने बताई नहीं। नारद जी बोले मैया अब मुझे चलना चाहिए, मुझे और भी भक्तों के यहाँ जाना है। वहां महादेव की समाधि खुली और महादेव ने हरिओम कहा। नारद जी बोले मैया प्रणाम करता हूं, अब मुझे जाने दीजिए। क्योंकि नारद जी को मालूम है महादेव आने वाले हैं, अगर महादेव आ गए तो बात बिगड़ जाएगी। नारद जी महाराज चले, महादेव का दर्शन होता है, प्रणाम किया, हे देवादिदेव महादेव प्रणाम। महादेव कहते मैं भी आपको प्रणाम करता हूं। बोले आपको मैया ने शीघ्र ही बुलाया है, थोड़ा जल्दी जाना, उनको कोई बहुत आवश्यक कार्य है। महादेव कहते हैं जहां तुम्हारे जैसे दूत का पधारना हुआ है
जहां नारद के चरण पड़े और वहां कोई आवश्यक कार्य ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। देखते क्या करके आए हैं। नारद जी बोले फिर कभी आते हैं। जय श्री कृष्ण नारायण नारायण। नारायण जी चले गए, महादेव गए हैं महलों में। रोज मैया द्वार पर खड़े होकर के स्वागत करती थी, पर आज मैया नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्यों नहीं आई है बताइए? आज मैया नाराज है। किन से नाराज है? देवाधिदेव महादेव से। महादेव आवाज लगाते, देवी ओ देवी, देवी ओ देवी। मैया ने नहीं सुना, क्योंकि मैया आज महादेव से अत्यधिक रुष्ट है। महादेव ढूंढते हैं किसी भवन में, किसी कक्ष में, पर कहीं दिखाई नहीं देती है। अंत में एक ही भवन बचा है जिसका नाम है कोप भवन। कौन सा भवन? कोप भवन। मैया कोप भवन में बैठी है। अच्छा, आप लोग जानते हो कोप भवन का मतलब क्या होता है? नहीं पता? अच्छा, जानना तो बाद में बताएंगे। ये बताओ कि कोप भवन किस किस के घर में है? हाथ उठा के बताना। जिन जिन माताओं के घर में कोप भवन है वो हाथ उठा के बताएं। भैयाओं के घर में नहीं होता है, इन्हीं के घर में होता है, माताओं के घर में। हाथ मत उठाइए। कौन कौन माताओं के घर में कोप भवन है? हाथ उठा के बताइए। किसी के घर में नहीं है? अच्छा, कौन कौन चाहते हैं कि हमारे घर में कोप भवन बन जाए? जो तो चाहते हैं वो हाथ उठाओ। ऑफर है, नवरात्रि का ऑफर है, बम्पर धमाका आया है। कौन कौन चाहते हैं कि हमारे घर में कोप भवन बन जाए? हाथ उठा के बताओ। कोई नहीं चाहते। ये तो मैया की कृपा हो रही है।